स्वागत है मिस ब्लू लॉक के चैप्टर नंबर 341 में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कुनिगामी ने बॉल को गोल में जाने से रोक लिया था और इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें कुनिगामी के कुछ ट्रेनिंग सेशंस को दिखाया जाता है, जिस पर उसका कोच बोलता है कि कुनिगामी की डेली ट्रेनिंग के वजह से इसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है और ये फिजिकल बॉडी के वजह से ही टॉप पर जाएगा। और कुनिगामी, जो तुम अपने क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हो वो तुम्हें बैटल में ही मिलेगा और तुम्हें फिजिकल कॉम्बैट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना होगा। इस पर ईगो बोलता है कि मैंने कुनिगामी को एक स्पेशल ट्रेनिंग सजेस्ट किया था जिसका फायदा हमें इस मैच में मिलने वाला है। जिस पर ईगो बोलता है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स में अगर तुम्हें डिस्टेंस की समझ है तो तुम ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से फाइट कर सकते हो। अगर तुमने इसमें मास्टरी हासिल कर ली तो तुम्हारी फिजिकल कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी, तुम किसी से भी अगर जल्दी फिजिकल कांटेक्ट बनाते हो तो तुम जल्दी नॉकड आउट नहीं होगे। और ये चीजें स्ट्राइकर के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है गेम में। और ईगो ये बोलता है कि मैं जानता था कि अगर मैं सीधो और बारे को दोनों को अगर एक साथ यूज करूंगा तो अपोनेंट की तरफ से काउंटर अटैक को ज्यादा ही आने वाले, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अटैकिंग फॉर्मेशन और ये कुछ ज्यादा ही हैवी है। इसलिए इस मैच में कुनिगामी अपने फिजिकल एबिलिटी को लाइन पर रखकर एक शील्ड की तरह इस मैच में हमारे लिए काम करेगा और सारे काउंटर अटैक्स का जवाब देगा। और ये बोलते हुए हमें कुछ पैनल्स दिखाए जाते हैं, जो कुनिगामी का पैनल है कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है और उसमें उसकी पोजीशन अब बदल चुकी है, वो डिफेंसिव मिडफील्डर बन चुका है। इस पर ईगो एक और बात बोलता है कि कुनिगामी, आज तुम्हें एक डिफेंसिव टैंक की तरह इस टीम को प्रोटेक्ट करना होगा सारे काउंटर अटैक से। और सपोर्टर्स कुछ ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं और वो बोल रहे हैं एक नाइस डिफेंस कुनिगामी और फार्मिंग एट दिस मोमेंट एकदम लैंडिंग हीरो वाली की है। जिस पर बॉल आरयू के पास जाती है, जिस पर वो बोलता है कि मैं कनेक्ट करूंगा, लेकिन लेडन उसके पास ही है, कनेक्ट करने में उसे कुछ ज्यादा ही दिक्कत आने वाली है। जिस पर कमेंटेटर बोलता है कि यहाँ पर ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल्स कुछ रिवर्स हो चुके हैं और अब आने वाला है लाइटनिंग फास्टर काउंटर अटैक ब्लू लॉक जापान की तरफ से। जिस पर बॉल आरयू ने हियोरी को पास कर दिया है। जिस पर इसागी सोच रहा है कि ईगो सान की टैक्टिक वर्क कर रही है, अभी भी हमारा अटैक का करासू ही है और इन सब के पीछे से मैं इन लोगों की मूवमेंट्स को फोकस करूंगा। अगर मुझे अपोनेंट से कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स दिखे तो मैं वहीं पर स्ट्राइक करूंगा। और ये डिजाइन है ब्लू लॉक के लिए जिसे ईगो सान ने खुद से बनाया है। इसागी को देखो, इसागी इज लॉक्ड इन दिस चैप्टर, ब्रो इज डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग। इस पर हियोरी बॉल पास कर देता है रियो को और रियो बोलता है कि अब तुम बस मुझ पर छोड़ दो सारे काम को। तो इसागी फिर से सोच रहा है कि हम लोग फर्स्ट हाफ के मुकाबले फ्रांस से कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं और ये बात उन लोगों को चुभ रही है। इस पर लेडन बोलता है कि इस गेम की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ब्रूटल है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। जिस पर गाविन बोलता है कि तुम्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा और उन सब की सारी टैक्टिक्स को समझना पड़ेगा लेडन, इस तरीके से तुम आलसी नहीं बन सकते। इस पर एंट्री होती है यूगो की। फिर वो बोलता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा रियो। जिस पर रियो गुस्सा होकर बोलता है कि तो तुम कुछ ज्यादा ही बढ़िया से फील्ड को एनालाइज कर रहे हो लेस बॉय। भाई ये डिस्क्रिमिनेशन है भाई साहब, रियो ऐसा मत बोलो। इस पर इसागी फिर से सोच रहा है कि ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि, और ना ही हम इमेजिन करते जिसमें हम ह्यूगो से जीत रहे हों। अगर मैं इसी तरह टीम का नंबर 2 बन के रहा तो मैं कभी भी ह्यूगो को सरपास नहीं कर पाऊंगा। और नेक्स्ट पैनल तुम देखो, इसागी इज लॉक्ड इन, प्रो इज डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग। इस पर इसागी बोलता है कि तो अगर ये ऐसी बात है तो जैसा कि ह्यूगो बोलता है कि हमें जीतने के लिए मैं ऐसा प्लेयर बन जाऊंगा जो कि हर एक एप्टीट्यूड में फिट हो जाए। ईगो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहा होगा कि मैं इस तरह का कोई रोल अपनाऊंगा, लेकिन अगर मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट स्ट्राइकर बनना है तो मुझे कुछ ना कुछ नए लॉजिक फाइंड करना ही पड़ेगा ताकि मैं ह्यूगो को हरा सकूं। जिस पर बारो इस आगे की बेइज्जती कर रहा है। इस पर बारो बोलता है कि तुम पहले से कुछ ज्यादा ही अलग हो कचड़े कहीं के, मुझे तुम्हारे अंदर से कोई भी सेंट नहीं आ रही है गोल की। इसागी चौंक रहा, आखिर ये बोल क्या रहा है। पर बारो बोलता है कि ईगो का प्लान था कि मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को फॉलो करूं, लेकिन अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक यूजलेस हो इस मैच में, तुम एक असली किंग नहीं हो इसागी। भाई इसागी की इतनी ज्यादा बेइज्जती मत कर बारो। जिस पर इसागी बोलता है कि बारो ने बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से ये पता लगा लिया कि मेरे फ्यूचर विजन में कुछ गड़बड़ी है जो कि गोल की तरफ लीड मुझे नहीं कर रहा है। जिस पर बारो बोलता है कि अब समय आ गया है शिकार बदलने का इसागी, और जिस अपोनेंट को मैं अपना शिकार बनाने वाला हूँ वो कुछ ज्यादा ही जंगली है और उसे ढूंढने में मुझे कुछ ज्यादा ही परेशानी होने वाली है।
पैनल शिफ्ट होता है और हमें करासु को दिखाया जाता है, जो बोल रहा है कि इसागी और मैं एक जैसे ही हैं, हमारे पास सेम फुटबॉल आईक्यू है, हमारी ब्लू लॉक में आने की स्पिरिट भी सेम ही है और हम सेम प्रॉब्लम को ही कैरी करते हैं। लेकिन मैं ओरिजिनली एक ऐसा बंदा हुआ करता था जो जिस पर करासु बोलता है कि मैंने एक ऐसे गैप को महसूस किया है जिसके अंदर मैं अपने ट्रू डिजायर एक स्ट्राइकर की तरह खेलने में और टीम को जरूरत है उस तरीके से खेलने में जो मुझे परेशानी है, उन सारी चीजों को मैंने महसूस किया है। मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि मुझे बॉल को बस मिडफील्ड में रखना है और बैलेंस मेंटेन करके रखना है और अटैक को बिल्डअप करना है, और ये सारी चीजें मुझे एक मिडफील्डर बनने की तरफ इशारा करती है। भले ही मैं अपने स्ट्राइकर बनने के सपने को पूरा नहीं कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ पर ये सोच कर आया था कि बस मुझे ब्लू लॉक में सरवाइव किसी तरह करना है। लेकिन धीरे धीरे मेरे और इसागी के बीच का गैप कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा। इससे मैं पहले कि समझ पाता इन सारी चीजों को, इसागी पहले ही टीम का सेंटर स्ट्राइकर बन चुका था और इन सब चीजों के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता था कि आखिर इसागी के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से ब्लू लॉक में आगे बढ़ते रहूं तो लेकिन एक ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग है, पर मैं इसागी के परछाई के पीछे हमेशा रह जाता था। मैं ईगो-सान का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्टेज पर लाया है, लेकिन क्या इस समय मुझे ईगो-सान की फिलॉसफी की सही में जरूरत है? इसलिए मुझे ह्यूगो की बातें कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही है इस समय और वो मेरे दिमाग में घुस चुकी है। और हम प्रेजेंट में आते हैं जिसमें करासु रियो से पास मांग रहा है और वो बोल रहा है कि एक ऐसा ब्लू लॉक टीम जहाँ पर इसागी अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। इस पर रियो बोलता है कि नाइस फॉलो करासु। इस पर करासु बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं ब्लू लॉक के नंबर 2 होने के नाते मैं एक नए ब्लू लॉक को जन्म दूंगा। इस पर ह्यूगो बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा हो करासु, और बॉल अब करासु के पास आ चुकी है। इस पर करासु बोलता है कि एक ऐसा चॉइस जहां पर मैं फ्यूचर में वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनने के लिए गिव अप कर दूं। इस पर आकी बोलता है कि नाइस सेटअप, लेकिन बारू बोल रहा है कि तुम पास करना चाहिए करासु। यूरी बोल रहा है कि तो चलो अब गोल करने का समय आ गया है करासु बर्डी। इस पर करासु बोलता है कि अगर मैं इस समय एक गोल कर दूं तो मैं इसागी को बीट कर सकता हूं और यहाँ पर सारी चीजों को अलट पलट कर सकता हूं। आई थिंक ये सेम थिंकिंग इसागी की है। इसागी भी पहले ऐसे ही सोचता था। और ये वाला पैनल देखो, तुम लग रहा है जैसे कि करासु को कोई डीमन अपने वश में कर रहा है। जिस पर करासु बोलता है कि ब्लू लॉक करासु टाबिटो की टीम बनती जा रही है। इस पर इसागी चौंकते हुए बोलता है कि वर्टिकल पास एकदम एग्जीक्यूट टाइमिंग के साथ, और उसे जिस पर करासु बोलता है कि यहाँ पर तुम ही एक बस हो जिसे कंट्रोल करना कुछ ज्यादा ही हार्ड है और समझना भी। और ये बोलते हुए करासु हमें पास करने वाला है। ये बोलते हुए करासु बॉल को पास कर देता है सीधू को और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। जिस पर करासु बोलता है कि तो यही है मेरा डीमन ट्रम्प कार्ड। जिस पर सीधू बोलता है कि तो तुम लोग इतनी जल्दी थक गए, लगता है इगोइज्म कुछ ज्यादा ही अब पीक पर आने वाली है। जिस पर करासु बोलता है कि अब समय आ चुका है, इतनी देर से हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, तो चलो बीस्ट अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाओ।